शहनाई बज रही थी। पूरा गांव शादी की खुशियों में डूबा था। दूल्हा मंडप में बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जल्दी बुलाइए दुल्हन को, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। तभी दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अरे, मेरी बेटी कहाँ गई? अभी 5 मिनट पहले तो यहीं थी। कहीं लड़की भाग तो नहीं गई? तभी दुल्हन के कमरे में फर्श पर एक टूटी हुई पायल मिली और उसके पास खून की कुछ बूंदें भी थी। नहीं, मेरी बहन भाग नहीं सकती। लेकिन उसी समय गांव के बाहर सड़क पर किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। क्या दुल्हन सचमुच किसी और के साथ भाग गई थी, या उसके गायब होने के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में पूरे गांव ने कभी सोचा भी नहीं था? इस रहस्य का असली सच जानने के लिए आगे देखते रहिए। पूरे गांव में आज खुशी का माहौल था। चौधरी हरिराम के आंगन में उनकी बेटी राधा की शादी थी। अरे जल्दी जल्दी काम करो, बारात आने वाली होगी। चाची, पूरा गांव कह रहा है कि आज की शादी सबसे बड़ी शादी होगी। भगवान बस मेरी बेटी की डोली हंसते हंसते विदा कर दे। उधर बारात भी गांव की सीमा पर पहुंच चुकी थी। बाबूजी, बस अब कुछ ही देर में राधा मेरी जीवन साथी बन जाएगी। बेटा, ऐसी संस्कारी लड़की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। इधर राधा अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। अरे दुल्हन जी, अब तो मुस्कुरा भी लो। बस दिल बहुत तेज धड़क रहा है। हर लड़की को शादी वाले दिन ऐसा ही लगता है। माँ का घर छोड़ने का सोचकर मन भारी हो जाता है। लेकिन जीजा जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। भगवान करे सब अच्छा हो। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। अरे बारात आ गई, सब लोग स्वागत के लिए चलो। राधा को बुला देना, शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। राधा उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। बाहर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। कन्या को बुलाइए, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया कमरे के बाहर पहुंची। राधा, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अरे राधा, मजाक मत करो। फिर भी सन्नाटा। चाची, दरवाजा नहीं खोल रही। हटो, मैं बुलाती हूँ। राधा, बेटी दरवाजा खोल। फिर भी कोई आवाज नहीं। दरवाजा तोड़ दो। 2 आदमी जोर से धक्का मारते हैं। दरवाजा टूट जाता है। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधा, दुल्हन कहाँ गई? कमरे में कोई नहीं था। पूरे घर में खोजो। तभी गुड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। चाची, ये देखिए। जमीन पर राधा की टूटी हुई पायल पड़ी थी। ओह, ये तो मेरी बेटी की पायल है। अरे, यहाँ खून की बूंदें भी हैं। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। कोई बाहर जाने का रास्ता बंद करो। मैं भी खोजता हूँ, राधा कहीं दूर नहीं गई होगी। मुझे तो लगता है लड़की भाग गई। चुप रहो, बिना जाने कुछ मत बोलो। नहीं, ये खून बता रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये किया है, उसे छोड़ूंगा नहीं। पूरा गांव टोलियां बनाकर अलग अलग दिशाओं में खोजने निकल पड़ा। तभी गांव के बाहर जाने वाली सुनसान सड़क से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। हरिराम काका, जल्दी चलिए। क्या हुआ? सड़क किनारे मुझे राधा का दुपट्टा मिला है। हे भगवान! सब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ये तो सचमुच राधा का दुपट्टा है। तभी मोहन की नजर मिट्टी पर पड़ी। ठहरिए, क्या हुआ बेटा? ये पैरों के निशान। दुपट्टे के पास किसी अजनबी के बड़े बड़े पैरों के ताजा निशान साफ दिखाई दे रही थी और वे सीधी जंगल की ओर जा रही थी। राधा के दुपट्टे और अजनबी के पैरों के निशान मिलने के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। कोई जंगल की तरफ जाओ, कोई सड़क की तरफ। मेरी बेटी को ढूंढो। मैं भी हर जगह देखूंगा। जब तक राधा नहीं मिलती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 4 लोग मेरे साथ जंगल चलो, बाकी लोग नदी की तरफ देखो। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
कुछ ही देर में पुलिस की जीप गांव में आकर रुकी। कौन है लड़की का पिता? साहब, मेरी बेटी शादी के जोड़े में ही गायब हो गई। घबराइए मत, पहले जो देखा है वही बताइए। साहब, कमरे में टूटी पायल और खून की बूंदें मिली थी। और कोई दुश्मनी? हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं। इंस्पेक्टर सबसे अलग अलग पूछताछ करने लगा। दूल्हा कौन है? मैं। आखिरी बार राधा से कब बात हुई थी? कल रात उसने कहा था कि शादी के बाद माँ बाबूजी का खूब ध्यान रखना। उसकी आवाज सामान्य थी? नहीं, वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। फिर तुमने पूछा नहीं? उसने कहा सब ठीक है। मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। तभी राधा की सहेली गुड़िया धीरे धीरे आगे आई। साहब, मुझे कुछ कहना है। जो भी जानती हो सच सच बताओ। पिछले 3-4 दिनों से राधा बहुत डरी हुई थी। क्या? उसने मुझे किसी को बताने से मना किया था। आखिर बात क्या थी? कोई उसे बार बार धमकी दे रहा था। कैसी धमकी? वो कहती थी, अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी बच्ची अकेले इतना डर सहती रही। धमकी कौन देता था? उसने कभी नाम नहीं बताया। फोन पर? हाँ, ज्यादातर फोन आने के बाद उसका चेहरा उतर जाता था। उसका मोबाइल कहाँ है? कमरे में तो नहीं मिला। मैंने भी हर जगह देखा, फोन गायब है। मतलब जिसने राधा को गायब किया मोबाइल भी साथ ले गया। पुलिस जंगल की तरफ बढ़ी। अजनबी के पैरों के निशान कुछ दूर तक साफ दिखाई दे रहे थे। साहब, इधर आइए। क्या मिला? मिट्टी में घसीटे जाने के निशान है। इसका मतलब राधा अपनी मर्जी से नहीं गई थी। अभी कुछ कहना जल्दी होगा। थोड़ी दूर झाड़ियों में एक लाल चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा मिला। ये राधा की चूड़ी है। जिसने भी ये किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गांव में धीरे धीरे अलग अलग बातें फैलने लगी। कहीं मोहन ही तो। अरे पागल हो क्या? वो तो खुद खोज रहा है। मुझे तो पुराने जमींदार के बेटे पर शक है। हर किसी के पास एक नई कहानी थी, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। शाम होने लगी, तभी एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ आया। साहब, कुछ मिला है? क्या? जंगल के किनारे झाड़ियों में एक मोबाइल पड़ा था। क्या वो राधा का है? जी साहब, स्क्रीन पर उसकी तस्वीर लगी है। मेरी बेटी का फोन। इंस्पेक्टर ने मोबाइल चालू किया। रिकॉर्डिंग सुनते ही वहां खड़े हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उस दूसरी आवाज को सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम जैसे किसी पहचान वाले के बारे में सोचने लगा। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई भी अपराधी नहीं माना जाएगा। साहब, मैंने कहा था मैं बेगुनाह हूँ। अगर मैंने तुम पर शक करके गलती की है तो भगवान मुझे माफ करे। पुलिस ने उसी जंगल की दोबारा तलाशी शुरू की। साहब, पुराने खंडहर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। चारों तरफ से घेर लो, कोई भागने ना पाए। पुलिस जैसे ही अंदर पहुंची, एक नकाबपोश आदमी राधा को लेकर भागने लगा। राधा! मोहन! कुछ देर पीछा करने के बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। नकाब उतारो। जैसे ही नकाब हटा, सबके होश उड़ गए। रखो। हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन क्यों? अब सब सच बता। कुछ दिन पहले राधा ने मुझे और मेरे साथियों को पुराने गोदाम में चोरी का माल छिपाते हुए देख लिया था। क्या? उसने कहा था कि शादी के बाद पुलिस को सब बता देगी। अगर वो जिंदा रहती तो हम सब जेल चले जाते। मैंने सिर्फ सच देखा था। इसलिए मैंने उसे धमकी देना शुरू किया। तो वो फोन पर मिलने वाली धमकियां? हाँ, सब मैंने ही दी थी। शादी वाले दिन क्या हुआ? जैसे ही राधा कमरे में अकेली गई, मैं पीछे वाली खिड़की से अंदर घुस गया। उसने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन मैंने चीखने की कोशिश की। कमरे में टूटी पायल कैसे मिली? जब वो खुद को छुड़ाने लगी, उसकी पायल टूट गई। और खून? उसने कांच पर हाथ मार दिया था, उसी से कुछ बूंदें गिर गई। मोबाइल क्यों ले गए? क्योंकि उसमें मेरी धमकी वाली कॉल और मैसेज थे। राधा ने डरते डरते रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। मुझे लगा शायद यही मुझे बचा ले।
इंस्पेक्टर ने रघु और उसके साथी को हथकड़ी पहना दी। सच चाहे जितना छिपाओ, एक दिन सामने जरूर आता है।